पहले तो मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग आए। मकसद एक ही है, जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने आपको एक्सप्लेन किया है कि समड़ियाल का इलेक्शन, बार बार ये कहा जाता है जी आप बातें करते हैं, आपके पास प्रूफ क्या है? तो हम आपको ये बताते हैं कि हम याद कराते रहेंगे कि हमारे पास प्रूफ क्या है, फैक्ट्स क्या है, हकीकतें क्या हैं और तस्वीरें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये एक वीडियो देख लें, या 8 मिनट की वीडियो है, उसके बाद हम फैक्ट्स पर भी आएंगे और फिर पॉलिटिकली भी हम समझाएंगे कि चीजें ऑन ग्राउंड कहाँ थी और कैसे हुई। वीडियो से ये सुनकर ऐसे इनके 352। अब जब भी किसी तो उन्हें जो अब ये देखें, ये निशानी जरूर होने लगी और ना यहाँ निशाना उठा है ना यहाँ निशाना उठा है। अब आप बात सुनिए, इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया है कि इन्होंने पहले ही इस तरह के जाली मामलों पर बना लिए थे और वहां जो पोलिंग एजेंट थे उनके साथ बदतमीजी की, उनको नजरबंद किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें ये मामलों पर बुलाए थे। ये मामलों पर मेरे का नजर मोदी को दे रहे हैं तो मोदी साहब कहते हैं ये क्या हमने नहीं चाहिए, हमने वोट की गिनती करें और फिर पुलिस वाले कहते हैं कानून क्यों नहीं करें? जब उनको जो फिगरी मतलब हमारे सामने पहुंचे वो बेशक की तमाम मीडिया चैनल को भी आपने चलाना है, ये मतलब है इस तरह से समझाओ का इलेक्शन जो है वो दोबारा से बैक। मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग वीडियो थी कि उसके बाद तो शायद बात करने की भी जरूरत नहीं बचनी चाहिए। बट जो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ 3 स्टेप्स में करूंगी। पहला स्टेप ये है कि इस वीडियो के बाद समड़ियाल के अवाम, पंजाब के अवाम, मेरा यहाँ पर साथ मेरा भाई फाखिर बैठा है, ये पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, पूरा पंजाब, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे ऑपोजिशन लीडर और पूरे पंजाब ने ये इलेक्शन लड़ा और जीता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप हराकर भी नहीं हरा सके और हमने आपको आपकी जीत को हार में बदल दिया। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगी कि शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान, अगर आप ना होते तो हमें ना पता चलता कि फॉर्म 45 कैसे लिया जाता है। अगर आप ना होते तो हमें यह भी ना पता होता कि हमने अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए पोलिंग स्टेशन पर लड़ना है। अगर आप ना होते तो हमारे साथ वही हो रहा होता जो हमारे साथ 3 रेफरेंडम्स में हुआ। हमें आज तक यही ना पता चला कि अवाम के वोट को किस तरह से तब्दील किया जाता है। खुशी की बात यह है कि ये कौम भी जाग चुकी है और इससे अपने कौम को एहसास है कि उन्होंने अपने हक के आगे कैसे खड़ा होने। अनफॉर्चुनेट होती हैं ये चीजें, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हमारी स्ट्रगल के वो संगे मील होते हैं जो हमें और मुस्तहकम और मजबूत, हमारे इरादों को और पुरअज़म बनाते हैं। मैंने क्यों कहा कि 3 स्टेजेस हैं इस सारी जिद्दोजहद के और इस सारी रिगिंग के। रिगिंग स्टार्ट बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन हमें ये पता था कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं। आप जितनी मर्जी प्री पोल रिगिंग कर ले, हम इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड की कैंपेन थी वो हमें ये बताती थी कि लोग सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। आपने 3 साल जुल्म किया, फस्तायत बरती, लेकिन अवाम नहीं मान रही थी। कैसे मैं ये कह सकती हूँ कि रिगिंग स्टार्ट हुई? आपने देखा हमारे पोस्टर्स उतारे गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हालात थे? दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया। स्टार्टेड फ्रॉम कि उस इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया, टिल कि आपने आखिर में शुक्रिया की ट्वीट भी कर दी। तो कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन को कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं।
हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत पसंदी के उसमें रहकर हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने ये इलेक्शन लड़ा और हमें फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बाद अवाम की हमायत से हमने इसको जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर थी, जो नोट की आपके ही कई साथियों ने और हम तक पहुंचाई भी, जब 2024 का रिजल्ट आया, रिजल्ट की एक शीट आई और 2025 के रिजल्ट की शीट आई, तो टोटल वोटर की तादाद में 14,000 वोटर का फर्क था। खवातीन के ज्यादा वोटर से और बंदों के कुछ कम वोटर से, लेकिन ऑन द टोटल 14,000 वोटर आप अपनी जेब में डालकर इस इलेक्शन में आए, क्योंकि उनका कोई ना इंदराज था किसी वोटर लिस्ट में और ना कभी ईसीपी ने किसी किस्म का नोटिफिकेशन इशू किया था कि इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस एक साल में वोटर के उसमें आ चुका है तादाद में। सो 14,000 तो आपकी जेब में था जो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद आपने किस किस तरह से इलेक्शन के अपने लॉज के परखच्चे उड़ाए। हमारे टोटल 186 पोलिंग स्टेशन थे, जो 139 पोलिंग स्टेशन थे, जो रूल अपना ईसीपी का कहता है कि आप एक पोलिंग स्टेशन पर 1300 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपके 139 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर आप 1300 वोटर्स से ज्यादा को रजिस्टर कर रहे थे। तकरीबन 41 वो थे जहां 1800 से भी आप एक्सीड कर गए और 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर आप 2000 से भी एक्सीड कर गए। रीजन वही जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पहले क्लेम को सेकंड करता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप 14,000 फिल तो करते रहे, लेकिन आपने किया इसमें भी डाल दो उसमें भी डाल दो और आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपका अपना लॉ क्या कह रहा है। तकरीबन 41 वो थे जहां 1800 से भी आप एक्सीड कर गए और 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर आप 2000 से भी एक्सीड कर गए। रीजन वही जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पहले क्लेम को सेकंड करता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप 14,000 फिल तो करते रहे, लेकिन आपने किया इसमें भी डाल दो उसमें भी डाल दो और आपको ये याद ही नहीं रहा कि आपका अपना लॉ क्या कह रहा है। फिर आज आपने आखिरी टाइम में ब्लॉक कोड शिफ्टिंग की। ये आपको यहां पर नजर आ जाएगा कौन कौन से ब्लॉक कोड कैसे शिफ्ट किया गया, वो भी आखिरी घंटों में आखिरी दिनों में नहीं हो सकता। और मैं जो आपके आगे सारा कुछ डेटा रख रही हूं, उसके साथ मैं इलेक्शन का अपना लॉ भी रख रही हूं। चलें आगे तो हम आएंगे ना कि फॉर्म 45 की क्या इरेगुलरिटीज थी, आपने फॉर्म 45 में क्या किया। मतलब मुझे तो नहीं पता कि इलेक्शन हमने तो वही लड़ा जो पीटीआई के साथ होता है, लड़वाया, अब तो खुद भी लड़ लिया। फॉर्म 45 ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट के बगैर काउंटिंग हो जाए, उसके सिग्नेचर्स ना हो, उसको नतीजा ही ना दिया जाए। मतलब मैं ये तो बाद में बताऊंगी कि आपने किया क्या उस केस के अंदर, लेकिन फॉर्म 45 तो कोई वैलिड है ही नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पोलिंग एजेंट के तो ना थंब इंप्रेशंस है ना उसके सिग्नेचर्स है। अब ये हुआ कैसे वो हम आगे जाकर बात करते हैं। उसके हमने बता भी दिया कि अगर फॉर्म 45 होगा तो हमारा लीगल रेफरेंस क्या होगा। जिन पे प्रिजाइडिंग अफसर के भी, हाँ जी, कुछ हैं जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी साइन नहीं है, वो अभी वो भी बताते हैं। अच्छा जी, पुलिस इन्वॉल्वमेंट देखें। अब हम अगर आज मतलब पहले मैं फैक्ट्स पे आती हूँ और फिर मैं पॉलिटिकली बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम ये टर्न आउट डिस्क्रिपेंसीज वाली 13 नंबर स्लाइड पर चले जाए, जो बात अभी वकास भाई ने शुरू में की थी, आपका जो जनरल इलेक्शन है उसका टर्नआउट हमेशा ज्यादा होता है। अब आप ये देख लें कि हमारे टर्नआउट का कंपैरिजन है और ये हमने वो पोलिंग स्टेशंस बताए हैं 36, PS3, PS 112, PS 61, जिसमें आप ये देखें कि डबल का डिफरेंस आ रहे हैं। और ये कभी नहीं हुआ कि टर्न आउट का डबल डिफरेंस आए। और यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर आपके गुल्लू भट्टो ने धावे बोले, वो पूरे पोलिंग के डब्बे उठा के ले गए और आखिर में ये सारा कुछ हुआ। देखें, चीजें सारी मीडिया ने हमने आपके सामने रखी हैं। आखिर में इसी स्लाइड के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज कैसी हैं। लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन थी, ग्राउंड की सिचुएशन
आप लोग सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं, ये सारा दिखा दे बेशक साथ साथ। आप सब लोग इलेक्शन को कवर करते हैं। हम जब ग्राउंड पर उतरे तो हमारे लिए शॉकिंग ये था, ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर 2 बूथ्स है, उन 2 बूथ्स के ऊपर 50 बंदा पुलिस वाला इसी कमरे के अंदर बैठा है, दरवाजा बंद है। मतलब मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कोई पुलिस वाला किसी बैलेट के डब्बे के ऊपर भी खड़ा हुआ है। हमने उनको कहा कि ये क्या है, आप कैसे पूरा पूरा पोलिंग स्टेशन एक स्टफ कर सकते हैं, पूरा पूरा पुलिस स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन के अंदर स्टफ कर सकते हैं। दिस वाज द एक्चुअल प्लान ये था, जब मौका मिलेगा उसी वक्त हम लोगों को बंद करेंगे, पोलिंग को रोकेंगे, अंदर ही अंदर हम डब्बे भरेंगे और हम नतीजा अपनी मर्जी का लेंगे। बट जब उन्होंने ये देखा कि हमारे लोग हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 100-200 की तादाद में मौजूद थे और वो इस बात के लिए तैयार थे कि हम पुरअमन तौर पर एक पोलिंग भी करवाएंगे और हम अपने वोट का हक भी नहीं छीनने देंगे, तो उनका पहला मंसूबा तो इस तरह से नाकामयाब हो गया कि 12-1 बजे तक तो ना उनका कोई पोलिंग बूथ के ऊपर बंदा रहा, ना उनका कोई टर्न आउट रहा और उनके पुलिस वाले जो थे वो भी बेबस नजर आते थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन नामालूम लोगों को लाया गया, नामालूम लोगों को पुलिस मोबाइल में भरकर लाया गया और उसके बाद हर पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको दाखिल किया गया, जिनकी भरी हुई पॉकेट्स होती थी, पूरे पूरे दत्ते होते थे और वो अंदर जाकर खाली होते थे। और ये कई पोलिंग स्टेशंस पर हमारे लोगों ने रिएक्ट किया, हमने खुद पुलिस को बाहर निकाला, 2-2 घंटे आपने पोलिंग बंद रखी, लोगों को अंदर आप यरमगाल बनाकर स्टफिंग करते रहे, बाहर वोटर इंतजार में, अंदर आप अपने भर रहे। अच्छा, इस पर भी उनको ये लगा कि उनकी जो हार है वो यकीनी है और पीटीआई जीत रही है, तो 4 बजे एक ऐसा तमाशा देखा गया कि जी प्रिजाइडिंग भी उठा लो, डब्बे भी उठा लो, चलें, आपने ना पोलिंग एजेंट को देखना है ना किसी को देखना है, बस गायब करो, अगवा करो और जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो नहीं अंदाजा कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो। 8 फरवरी, तो मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी से उसका सीक्वल तो नहीं, 8 फरवरी प्लस कर रहे हैं और डे बाय डे इस मुल्क में जिस तरह से जमहूरियत को, जमूर को, वोट की इज्जत को दीवार से लगाया जा रहा है, ये मेरा ये ख्याल है कि आप एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को खत्म करने की, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को इतना मुतनफर करने की, इस इलेक्टोरल सिस्टम से, वोट देने के सिस्टम से। आप साफ बता दें ना, आप क्यों हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जाया करें, आप साफ बता दें इट्स अ सिलेक्शन, इट्स नॉट एन इलेक्शन। इस सब ने जाहिर किया है कि जितने आपके मकबूलियत के दावे थे और अवाम में कबूलियत के दावे थे वो सब खोखले, जीरो दावे थे। अच्छा, अब यहां तक तो छोड़ दीजिए, आपने प्रिजाइडिंग भी अगवा कर लिए, डब्बे भी अगवा कर लिए, उसके बाद भी आपको इतना खौफ था कि आपने आरओ ऑफिस को भी किला बना दिया, आपने आरओ ऑफिस में किसी को जाने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा खौफ, कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी मतलब आपको कितने लीड से हम आप लोगों को हरा रहे थे कि आपको इतने मेयर्स लेने पड़े, इतने मेयर्स लेने के बाद भी आपके तैयार शुदा फॉर्म 45 सारे टीवी चैनल्स को आपने दिए, आपने ग्राउंड से उनको कुछ नहीं लेने दिया और बाद में जहां जहां से हम जिस